स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने देखा होगा जेई में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो आता है। आपको पता 3 मेथड होते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर आपने एनसीईआरटी या कोई बुक से सॉल्व किया होगा तो एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें वेरिएबल सेपरेट होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारे जेई के सिलेबस में भी है। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और लेटेस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगे, एक अच्छी फीलिंग आए कि यार इसका क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ। समझ रहे हो। तो तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन करने वाले देखते हैं। पहले आप डिसाइड करो, वीडियो पॉज करिए, किससे क्वेश्चन है, होमोजीनियस से है, लीनियर से है या फिर वेरिएबल सेपरेबल से है। लिखा है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व y = yx इज इतना, यानी ये स्लोप है और स्लोप हमारा हो जाता है dy dx। तो यानी ये dy dx दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास x² + y² अपॉन 2xy ऐसा गिवन है हमें। और फिर हमें लिखा है y2 = 0। y2 0 का मतलब क्या है कि जब आप x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये इसका मतलब है। और फिर आपको y8 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब x को आपको 8 पुट कर देना है, ये इसका मतलब होता है। ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो x होता है। ठीक है, अब बताओ कौन सा मेथड है। सोचा, ये है होमोजीनियस मेथड। क्या है? होमोजीनियस। क्यों? इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है और x की पावर 1, y की पावर 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो हर एक टर्म की अगर डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस होगा। और होमोजीनियस को सोल्व करने का तरीका क्या है कि हम y = लेते हैं vx। क्या करते हैं? y = लेते हैं vx, पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, dy dx = x² + vx का होल स्क्वायर अपॉन 2x × vx। तो ये आ जाएगा dy dx = x² प्लस ये आ जाएगा v² x² अपॉन 2v, यहाँ पे आ गया x × x, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो dy dx = अच्छा एक चीज और, dy dx को भी हमें चेंज करना होता है, तो मैं चलो इधर कर देता हूँ। जो हमने ये y = vx लिया है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने ये y = vx लिया है इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy dx कितना आएगा, v बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 + x बाहर dv dx। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे dy dx की जो वैल्यू आई है वो हो गई v + x dv dx। अब हम ये dy dx की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो चलो यहां पुट कर देते हैं LHS में। तो कितना, v + x dv dx = और यहां पे देखो RHS में देखें तो x² मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 1 + v² अपॉन 2vx²। ठीक है, तो x² से x² कट गया। अब इस v के टर्म को RHS में भेज दो तो क्या आ जाएगा, x dv dx = 1 + v² अपॉन 2v और ये माइनस का v हो गया। अब 2v एलसीएम ले लो, तो 2v एलसीएम लिया तो ये आएगा 1 + v² माइनस 2v × v 2v² होगा, तो ये फाइनली आ गया 1 - v² अपॉन 2v x dv dx। अब होमोजीनियस में आपने किया हो क्वेश्चन पहले कभी, तो आपने देखा होगा कि हम जब ये सब पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद हमें वेरिएबल सेपरेबल ही मेथड यूज करना होता है इस वाले मेथड में भी। तो चलो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है अब v के टर्म अलग कर देंगे और x के टर्म अलग कर देंगे। तो 2v को इधर भेज दो, 1 - v² डिवाइड में आ जाएगा और dv इधर है, dx को इधर कर दो राइट साइड में और अपॉन में x कर दो और अब इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होता है ये, अब ये एक इंटीग्रेशन है, सोचो लगाओ दिमाग कैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो 1 - v² को अगर मैं t ले लूं, एक नया वेरिएबल, और डिफरेंशिएट करूं तो 1 का 0, v² का 2v dv = dt। तो यहां से 2v dv क्या वो माइनस dt आ जाएगा, तो रिप्लेस कर दो, 2v dv रिप्लेस हो गया माइनस dt से, अपॉन में यहाँ पे t हो जाएगा क्योंकि 1 - v² t है, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे c, प्लस का हो गया c। अब ये 1/t कंडीशन क्या हो जाएगा, माइनस का log t = log x प्लस का c, कुछ ऐसा आएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t कितना है हमारा 1 - v² है, तो माइनस log, अच्छा एक चीज एक काम कर लेते हैं,
कि ये भी लॉग में आया, ये भी लॉग में आया, तो कांस्टेंट टर्म को भी हम लॉग में लिख लेते हैं, यानी कि लॉग सी लिख लेते हैं। आपने ये सीखा होगा कि अगर सारे टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म भी अगर सारे टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो। तो ये माइनस का लॉग टी हो गया, और ये हो जाएगा क्या, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन। और माइनस लॉग क्या होता है, माइनस लॉग होता है लॉग 1/t। तो फाइनली कुछ ऐसा आ जाएगा। तो लॉग लॉग कंपेयर होकर हट जाएगा और यहां से आ जाएगा 1/t इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो। t कितना है हमारा, 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर है। अब v की वैल्यू पुट कर दो। देखो y इक्वल टू वी एक्स है, तो हमारा v कितना आएगा, y अपॉन एक्स। इसको भी पुट कर दो यहां पे, तो 1/1 माइनस v की वैल्यू y अपॉन एक्स रखोगे तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू एक्स सी। अब एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा इक्वल टू एक्स सी। कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं। अब हमें तो y8 फाइंड आउट करना है, तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और c भी निकालना है हमें। तो यहां पे तो क्या दे रखा है, एक काम करते हैं, c पहले निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे सॉल्व करके। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई मान लो। c कैसे निकालोगे, इस वाली कंडीशन से। y2 इक्वल टू 0 का मतलब है x को 2 रख दो, x को 2 रख दो, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x को 2 रख दिए, c निकल आएगा। अच्छा, जब x को 2 रखोगे तो y को 0 रखोगे, तो y को 0 रख दो यहां पे। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 4, 2c, ये कट गया। तो क्या c की वैल्यू यहां से 1/2 आई है, तो अब c को 1/2 रख दो और फिर निकाल दो y8। तो कैलकुलेशन देखो रहती है इस वाले में, तो हम c को 1/2 पुट कर देंगे, तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। c की वैल्यू आई है 1/2। अब आपसे क्या पूछा गया है, y8 पूछा गया है, यानी कि y की वैल्यू बतानी है जब x 8 हो। ये y8 का मतलब क्या है, y8 का मतलब है x को 8 पुट कर दो, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 8 रख दो और y निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो चलो मैं इधर रख रहा हूं, 8 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8/2। ये 8/2, बस यहां से y सॉल्व कर लो। तो 8 कट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 16 आएगा, और ये तुम्हारा 64 माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 64 में 16 माइनस कर दो, तो क्या वो 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आएगा ना। स्क्वायर रूट कर दो तो प्लस माइनस 4√3 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, प्लस माइनस 4√3। ठीक है, अब यहां पे देखो x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव तो लेनी थी। अब यहां पे देखो 4√3 है, माइनस 4√3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर 4√3 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्लियर है, चेक कर लो। यहां पे एक ऑप्शन हमारा y जो है वो 4√3 है, और हमारा भी आंसर y की जो वैल्यू आई है वो 4√3 आई है। ठीक है, तो आप इसको पुट कर लो। अब इसका रीजन ये भी है कि y को पॉजिटिव पता क्यों लिया है, क्योंकि y जो दे रखा था वो ये, मतलब जो कर्व की, मतलब केस जो कर्व हमें दे रखा था वो कर्व है, उसका जो स्लोप था वो ये दे रखा था। तो अगर यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो जाहिर सी बात है आपका सिंप्लीफाई जब करोगे तो y भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास नेगेटिव का तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 4√3 इसका आंसर हो गया। क्लियर है क्या सबको। तो आप यहां पे देखो एक चीज समझ में आती है कि यहां पे ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ है जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, जो हम स्कूल लेवल पे करते हैं क्वेश्चन उनसे कुछ ज्यादा है। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहती है, अभी मैं करवाऊंगा, उसमें है कुछ कैलकुलेशन, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसका तो आंसर हो गया 4√3। ठीक है, तो 4√3 इसका आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस √3 आ रहा है, और फिर ऑप्शन में प्लस का था तो हमने वो लिख दिया। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट, काफी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है। क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। 2024 में आप टारगेट कर रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज में क्वेश्चन डाल रहा हूँ 2023 के। ठीक है, तो ईयर वाइज डाल रहा हूँ लेटेस्ट वाले, तो आप कम से कम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2023 के सारे क्वेश्चन कर डालो, तो वो सब अपलोड मैं इसमें कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो आप उससे प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सिलेबस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आते हैं जेई के,
तो वो सब आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले ये समझना ये किसका क्वेश्चन है, किस वाले मेथड से है। लिखा है y इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और x की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में है। अब y01 का मतलब क्या है, y01 का मतलब है x को आपको 0 लेना है तो y 1 होगा, ठीक है, और फिर y π/6 फाइंड आउट करना है। इसमें कैलकुलेशन आपको सही से आनी चाहिए। बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, वीडियो पॉज करके, तो dy dx प्लस y इंटू टेन एक्स, इसको मैं टेन एक्स इंटू वाई लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल टू एक्स सेक एक्स। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, तो ये फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल का, dy dx प्लस का py इज इक्वल टू क्यू। याद आ गया? याद आ गया होगा। तो बस इसका मतलब ये p जो है वो 10x है, तो अगर इसमें p 10x है और राइट हैंड साइड वाले को q बोलते हैं, यानी q हमारा x sec x है, तो इसमें एक IF निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन, p हमारा 10x है, अब 10x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, वो होता है log sec x। क्या होता है? log sec x होता है। और अगर कभी भी e की पावर में log आ जाए, e की पावर में log आ जाए, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ sec x होता है। क्या होता है? आंसर हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ sec x होता है। तो ये आंसर आ गया e की पावर log, ये दोनों हट गया, तो आंसर क्या बन गया? सिर्फ और सिर्फ sec x। अच्छा ये आ गया। अब ये तो sec x आ गया, अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला इसका क्या होता है पता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c, यही होता है, ठीक है, प्लस का c। तो अब यहां पे क्या करो, आई एफ की वैल्यू पुट कर दो, q की वैल्यू पुट कर दो, और देखो क्या आ रहा है रिजल्ट। नोट करो इतना और खुद से ट्राई करो इसके बाद, ठीक है, वही जो हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अभी नया नहीं करना है ऐसा। तो देखो, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है हमारी sec x, और q हमारा x sec x है, और आई एफ हमारा sec x है dx प्लस c। तो ये आ गया x sec स्क्वायर x, ऐसा आ गया। अब बताओ इसमें ये कैसे सॉल्व होगा? क्या इसमें आइलेट रूल लग जाएगा? बाई पार्ट्स लग जाएगा ना, लगा दो बाई पार्ट्स इसमें। तो y इंटू sec x, अच्छा आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, सही लिखा है, ये एलजेब्रा ये ट्रिग्नोमेट्री है। क्या होता है फॉर्मूला? पहले u बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, तो x 10x हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x, ये होगा प्लस का c। तो x 10x माइनस, अब 1 का मल्टीप्लाई 10x में करोगे 10x आ जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x, तो ये आ गया log sec x प्लस का c, और ये y इंटू sec x, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू, c निकाल लेते हैं। तो हमें दे रखा है, देखो y 0 1 दे रखा था, यानी कि x को 0 रखना है, y को 1 रखना है। x 0 रख दो और y 1, देखो क्या आएगा इससे। तो y को 1 रखा, sec 0 1 होता है, tan 0 0 हो जाएगा, sec 0 1 हो जाएगा, प्लस का c। तो 1 इज इक्वल टू 0, log 1 भी 0 होता है, तो फाइनली c की वैल्यू तो ये 1 आ गई भाई, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इंटू sec x इक्वल टू x 10x माइनस का log sec x प्लस का 1, c की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है। अब देखो ऑप्शन में देखो तो कहीं भी 1 नहीं है, कहीं भी यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। चलो देखेंगे अब निकालना क्या है, उस पे आते हैं। निकालना है y π/6, हमें क्या फाइंड करना है? y π/6। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू π/6 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू π/6 पुट कर दे, तो y इंटू sec π/6 tan π/6 माइनस का log sec π/6 प्लस का 1, ठीक है, मैंने π/6 रख दिया। अब π/6 होता है 30, तो sec 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 2/√3,
पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 6 होता है 1/√3, और यहां पे भी हो जाएगा log 2/√3, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। चेक करो, इतना समझ में आ गया सबको। अब एक काम करते हैं, 2/√3 ये जो है ना 2/√3 को RHS से भेज दो, क्योंकि हमें देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मतलब y π/6 का मतलब है, ठीक है, y फाइंड आउट करना है, लेकिन x की वैल्यू π/6 है, तो x तो रख दिया, निकालना तो y है ना, तो ये इधर चला जाएगा, यानी √3 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में ये है π/6√3 माइनस का log 2/√3 और प्लस का 1, तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y कितना आएगा देखो, √3 कट गया, π/12 आ गया, इसमें आ गया √3/2, इसमें भी चला जाएगा ना, log 2/√3, और ये प्लस का √3/2, ऐसा आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में π/12 देखो सब में दे रखा है, लेकिन π/12 के बाद पूरा टर्म यहां पे log में है, देखो सब में log है, ध्यान से देखो, कहीं भी अलग से ये टर्म नहीं लिखा है, मतलब √3/2 अलग से नहीं है, मतलब ये π/12 के बाद ये टर्म और ये टर्म दोनों ही log के हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में देखना y इक्वल टू, अब ये देखो यही बस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है आंसर मैच करवाना, मतलब आपने पूरा सॉल्व कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा यार अब क्या करा जाए, ठीक है, तो y इक्वल टू π/12 माइनस का √3/2 log 2/√3। अब मुझे पता है कि इसको भी मुझे log में लिखना है, तो √3/2 के साथ कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में तो 1 है ना, तो 1 को क्या मैं log e लिख सकता हूं, बताओ क्या मैं इसको log e लिख सकता हूं? आप लोग यहां लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख दो, तो भाई log e लिख दिया मैंने। अब इनको और इनको कंबाइन कर लो, कैसे, अगर मैंने इसमें और इसमें √3/2 कॉमन ले लिया, तो ये टर्म आ जाएगा माइनस का log 2/√3, और ये तुम्हारा log e है। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस का log n, तो log m अपॉन n होता है, तो e अपॉन दिस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/12 प्लस का √3/2 log e अपॉन 2/√3, तो √3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/12 प्लस का √3/2 log √3e/2, कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, देखते हैं, √3e/2 है क्या, पहला ऑप्शन है जरूर उसमें, लेकिन 2 ऊपर है, नीचे है e√3 और हमारा उल्टा है ना, तो एक काम करो, एक आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर माइनस का log x कर दो तो log 1/x हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पता है कि नहीं, तो अगर मैं ऐसा कर दूं, माइनस बाहर कर लूं, मतलब एक माइनस ले लूं, तो क्या हो जाएगा, log में ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3e नीचे पहुंच जाएगा। अब हमारा पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, इसमें प्लस था ना तो माइनस कर लिया, और ये नंबर रेसिप्रोकल कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि आंसर जो था, आंसर में देखें तो ये देखो, आंसर में थोड़ा जूम कर देता हूं आंसर आपके लिए, अगर आप आंसर देखोगे तो आप देखो 2 ऊपर है, ये नीचे है ना, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया क्या, इस वाले में क्या था, प्लस था इसलिए नहीं है, इसमें माइनस है लेकिन 2√3 है, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, क्लियर। तो बस आप सही से करोगे कैलकुलेशन तो आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो एक और फॉर्मेट बचता हमारा, कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चलो उसको भी करते हैं। अब इसमें भी ऐसी दिक्कत है कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप गड़बड़ कर दोगे। अब लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, और हमारे पास इक्वेशन है y इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले तो वीडियो पॉज करके देखो किस मेथड से तुम कर लोगे। तो y इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, x के टर्म एक साथ कर लो और y के एक साथ, तो क्या वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, यस, इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, पहले तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों में,
तो मैंने पहले डिवाइड कर दिया सेपरेट, और यहाँ पे तो इंटीग्रेशन लॉग वाई आ जाएगा, प्लस का सी लिख लो एक कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/x² dx इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का सी, सॉरी लॉग वाई ना, लॉग वाई प्लस का सी। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस, अच्छा 1/x² कैसे होगा, 1/x² को मैं लिख लूंगा x की पावर -2। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/n+1, तो -1/x आएगा, चेक कर लो, क्योंकि -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और -2 + 1 माइनस आएगा तो इधर कर दिया, तो ये आएगा माइनस का 1/x, और ये log y है और प्लस का c है, इतना आएगा। अब आपको कुछ दे रखा है, देखो यहां पे एक कंडीशन दे रखी है y1 = e, तो इसका मतलब इसका होता है कि x अगर 1 है तो y यहां पे e है। चलो इसको पुट करके हम c निकाल लेते हैं। तो log x की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो log 1 हो गया, -1/x की वैल्यू 1 माइनस log y की वैल्यू e रखनी है प्लस c, तो log 1 0 होता है, log e 1 होता है, तो c की वैल्यू क्या -2 आ जाएगी, तो c को यहां -2 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा log x माइनस 1/x इक्वल टू log y, c की वैल्यू कितनी है -2। अब आपको निकालना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx तुम्हारा क्या है y है, तो इसका मतलब है तुम्हें लिमिट निकालनी है इस y की, तो यहां से y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y कैसे आएगा, ये इधर भेज दो, तो log y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x माइनस का 1/x, ये प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा log में कुछ नहीं तो बेस तो e है ना, तो अगर मुझे इस log को हटाना है और y निकालना है, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इस log को हटाना है तो y इक्वल टू जो ये बेस होता है, बेस की पावर ये राइट हैंड साइड कर दो, एक प्रॉपर्टी आपने log में पढ़ी होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको log नहीं आता है तो log का मैं एक वन शॉट लेके आऊंगा, इसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाए एटलीस्ट, ठीक। कमेंट सेक्शन में लिख देना लॉगरिथमिक वन शॉट वीडियो, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी क्या होगी log की, यहाँ पे log ey इक्वल टू दिस, तो y जो होगा बेस की पावर राइट हैंड साइड, ये आ गया, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें ये निकालना था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये y है, y की वैल्यू क्या आई है हमारी e की पावर log x माइनस 1/x प्लस 2। अब वही वाली बात है कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो गया तुम्हारे लिए। अब मान लो लिमिट सॉल्व करने नहीं आई तो हो गया खेल खत्म, समझ रहे हो। तो देखो यहां बोला है लिमिट जो है वो x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है, तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है, log x की अगर मैं बात करूं, अगर log x वाला फंक्शन अगर आप देखोगे ग्राफ उसका कुछ ऐसा बनता है, तो अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा होगी तो log -∞ पे जाता है, तो यानी ये e की पावर ये -∞, अब ये -1/x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये भी इनफाइनाइट और प्लस का 2। log का ग्राफ आप देख लेना, ये कुछ ऐसा बनता है, मतलब आप देखोगे तो कुछ ऐसा आता है, ऐसे ही, तो ये -∞ पे जाता है अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा लेते हैं, x की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लोगे तो ये -∞ पे जाता है, तो ये -∞ 1/0 इनफाइनाइट होता है, ये प्लस का 2। अब -∞ में अगर 2 ऐड कर दोगे तो वो तो आएगा इनफाइनाइट ही ना, तो ये आएगा फाइनली e की पावर -∞। अब e की पावर -∞ को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट और 1/∞ होता है 0, तो ये सारी कहानी इनफाइनाइट इन सब में फंसा दी। तो अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप आंसर कैसे निकालोगे, तो फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। फिर समझ लो क्या कि अगर आपने log का ग्राफ सीख रखा है तो e की x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा रखोगे तो ये -∞ होगा, ये भी -∞ और ये 2, तो ये सॉल्व करोगे तो -∞ आएगा, तो ये 1/e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट होता है, 1/∞ 0 होता है। तो बस इसमें क्या है ना, जेई वाले पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ सिंपल होंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ऐसे फंसाएंगे छोटी छोटी चीजों से, तो वो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है, ठीक है, ग्राफ का, इन सब का। तो ये मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए और ये नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये इसका आंसर है।
तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर हुए हों, ठीक है, आपको समझ में आया हो कि जेई क्या करता है, किस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में डाल देता है। बाकी आप लोग बताना लॉगरिथम पे अगर वन शॉट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।